नील समुद्र सूर्यकांत पर्वत के किनारे था, जिसमें जलपरियों का एक बड़ा साम्राज्य राज्य करता था। जलपरी साम्राज्य के महाराजा मातासी सेन का विवाह सुलोचना जलपरी से हुआ था। विवाह के 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। पूरा जलपरी साम्राज्य अपने उत्तराधिकारी के लिए इंतजार कर रहा था। अचानक महारानी सुलोचना ने महाराज से कहा, महाराज, मैंने आज सपने में अपनी माता को देखा है, जिन्होंने मुझे कहा है कि यदि मैं सूर्यकांत पर्वत पर स्थित शंभु ऋषि की गुफा में जाकर निर्जल व्रत रखूं और प्रार्थना करूं तो मेरी गोद भर सकती है। अगर ऐसी बात है तो हम आज ही सूर्यकांत पर्वत पर चलेंगे और शंभु ऋषि से मुलाकात करेंगे। और वे दोनों पर्वत की तरफ चलने को तैयार हो गए। तुरंत ही खूबसूरत जल रथ का इंतजाम किया गया, जो पानी की ठोस बूंदों से बना हुआ था। इंद्रधनुष के रंगों से सजे इस रथ को जल परियों के उड़ने वाले घोड़े चला रहे थे। जल्द ही रक्त शंभु ऋषि की गुफा तक पहुंच गया। महाराज और महारानी गुफा में गए तो सामने ऋषि बेखबर तपस्या में लीन थे। महाराज के कुछ बोलने से पहले ही ऋषि बोले, जल परियों के महाराज, मैं जानता हूँ कि आप संतान की चाहत में यहाँ आए हैं, किंतु आपकी पत्नी की कुंडली में संतान का सुख नहीं है। यदि आप दूसरा विवाह करते हैं तो आपको संतान हो सकती है। ऋषि की बात सुनकर महाराज और महारानी उदास हो गए। वापस आने पर उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। दूसरी तरफ शापित जलपरी कुपात्रा, जो कि एक भयंकर चुड़ैल जादूगरनी थी, अमर होने के लिए हवन कर रही थी। मनुष्यवृता माता उसके हवन से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, यदि तुम महाराज की संतान को जन्म दो और फिर उसकी बलि चढ़ा दो तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दे सकती हूँ। कुपात्रा ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और एक खूबसूरत जलपरी का भेष धारण किया और महारानी के पास गई। महाराज से विवाह के लिए प्रार्थना करने लगी। वो बोली, कुपात्रा, मैं अकेली जलपरी हूँ, मेरा संसार में कोई भी नहीं है। मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मैं महाराज के संतान को जन्म दूं। यदि आप कहें तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर महारानी ने महाराज को शादी के लिए मना लिया और धूमधाम से उसका विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिनों बाद जलपरी चुड़ैल ने अपने गर्भवती होने की खबर सबको दी। सारे राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। वक्त आने पर उसने एक पुत्र को भी जन्म दिया और तुरंत अपने असली रूप में आ गई और हंसते हुए बोली, आ गया मेरा अमर होने का समय। इसकी बलि चढ़ाकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। मेरा मकसद पूरा हो गया। महारानी खिड़की में खड़ी ये सब देख रही थी। बलि चढ़ाने के लिए जब कुपात्रा स्नान करने के लिए गई तो महारानी उस बच्चे को लेकर वहां से चली गई। उन्होंने इसकी सूचना महाराज को भी नहीं दी, लेकिन राज्य के वारिस को बचाने के लिए वो महल की मंत्र सिद्ध गुप्त गुफा में छुप गई। जब चुड़ैल जलपरी वापस आई तो बच्चे को वहां ना पाकर बड़ी क्रोधित हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरा अमर होने का समय आ गया है, मुझे उसकी बलि चढ़ानी है। कौन है जो मेरे बेटे को ले गया? मैं पूरे राज्य का नाश कर दूंगी। मेरे अमर होने का समय आ गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से भी बालक का पता लगाने की कोशिश की तो उसे ये पता चल गया कि उसका बेटा जलपरी महारानी लेकर गई है, लेकिन मंत्र सिद्ध गुफा होने के कारण वो महारानी का पता नहीं लगा पाई। पुत्र होने की सूचना चुड़ैल जलपरी ने किसी को भी नहीं दी थी, इसीलिए राज्य में इस बात की खबर किसी को नहीं हुई। राज्य के वारिस का जन्म हो चुका है। उसी समय पात्रा के कमरे में एक गर्भवती दासी ने प्रवेश किया। पात्रा ने उसके गर्भ से उसके बच्चे को निकाल लिया और दासी की हत्या कर दी। फिर सभी दासियों को बुलाकर बच्चे के जन्म की सूचना महाराज को देने को कहा। महाराज को जब इस बात की सूचना मिली तो पूरे राज्य में खुशी मनाई जाने लगी। हर तरफ महारानी की खोज होने लगी, लेकिन महारानी नजर नहीं आई। सभी लोगों ने विश्वास कर लिया कि कुपात्रा की संतान हो जाने से शर्मिंदा होकर महारानी ने सागर में कूदकर आत्महत्या कर ली।
कुपात्रा दासी के पुत्र को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे उसके अंदर उसकी राक्षसी शक्तियों का अंत हो रहा था। दूसरी तरफ महारानी राज्य के वारिस को कुपात्रा से बचाने के लिए तरह तरह की जादुई शक्तियों का अभ्यास कर रही थी। महारानी उसे माँ की तरह प्यार करती थी। धीरे धीरे 8 वर्ष बीत गए। एक दिन जलपरी राज्य में बच्चों का बड़ा मेला लगाया गया। सभी बच्चे उस मेले में गए। कुपात्रा भी दासी के पुत्र को लेकर वहां आई और महारानी कुपात्रा के पुत्र को लेकर जादुई खिलौने, बोलने वाली गुड़िया, चलने वाले बंदर, नाचने वाली परियां बच्चों का मन लुभा रही थी। तरह तरह के हवाई जादुई झूले भी लगे हुए थे। खाने के लिए भी बच्चों की पसंद की तरह तरह की चीजें थी। तभी तेज आंधी आने लगी और कुपात्रा का बेटा और दासी का पुत्र दोनों ही उस भयंकर आंधी में खो गए। सभी लोग बच्चों को ढूंढ रहे थे, पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दूर चले गए थे। बच्चों को ढूंढते ढूंढते महारानी और कुपात्रा एक दूसरे के सामने आ गई। कुपात्रा जोर से चिल्लाई, कहाँ है मेरा पुत्र? वापस करो मेरा पुत्र। वो मेरा पुत्र है और मैं अपने पुत्र को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। महारानी को देखते ही कुपात्रा की सारी बुरी शक्तियां जागृत हो गई और वो भयानक रूप में आ गई और बोली, सही समय पर मिली हो। आज उसे बलि देने का आखिरी दिन है। यदि आज मैंने उसे बलि दे दिया तो मैं अमर हो सकती हूँ। अचानक दासी का पुत्र दौड़ते हुए आया, लेकिन कुपात्रा भयानक चुड़ैल के रूप में थी, इसीलिए उसे देखकर डर गया और महारानी से लिपट गया। क्रोध में अंधी कुपात्रा ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि ये तो उसका प्रिय दासी पुत्र है। उसे महारानी से लिपटा देख उसे अपना पुत्र समझकर हाथ में पकड़ी खड़क से उसका गला काट दिया। उसका सिर उड़ता हुआ कुपात्रा की गोदी में गिरा। अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के दुख में कुपात्रा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र का शव पड़ा हुआ था, जिसे वह मां के समान पाल रही थी। तभी वहां पर कुपात्रा का पुत्र भी आ गया और कुपात्रा को देखकर उसे धिक्कारने लगा। तो तुम क्या माँ हो? माँ तो ये है जो मेरे लिए जान भी दे सकती है। तुमने तो अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। छी छी। अपने जन्म किए हुए बच्चे को खुद से इतनी नफरत करते हुए देखकर उसने महारानी पर बदला लेने के लिए भयंकर जादुई शक्तियों के प्रयास शुरू कर दिए। महारानी भी जादुई विद्याओं से पारंगत हो चुकी थी। भयानक युद्ध होने लगा। आखिरकार महारानी की जीत हुई और उसने अत्यधिक घायल हो जाने के बावजूद भी राज्य के वारिस को बचा लिया और कुपात्रा को एक जादुई बोतल में कैद कर दिया। उन्होंने महाराज का वारिस महाराज को दे दिया। कुपात्रा जिंदगी भर उस बोतल में कैद अपने किए का फल भुगतती रही और सभी खुशी खुशी ही रहने लगे। यह बात करते ही राक्षस वहां से गायब हो गया। राजकुमार अभयंकर ने सुरबाला को बहुत समझाने की कोशिश करी कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि राजकुमार अभयंकर धीरे धीरे अपने होश खोते जा रहे थे। किंतु सुरबाला ने अपने प्रेम की परीक्षा देने का निश्चय किया और राजकुमार के पास चली गई। प्रिय स्वामी, आपने 1 मिनट की देर किए बिना भी मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे अपनी पत्नी बना दिया है, यह जानते हुए भी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। स्वामी, यदि इस प्रेम परीक्षा में मैं मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा कि मैंने अपने सच्चे प्रेम को सही साबित करने के लिए जान की बाजी लगा दी। सुरबाला, आज तुम्हारे ही नहीं मेरे प्रेम की भी परीक्षा है। आज मैं साबित कर दूंगा कि प्रेम सिर्फ शरीर से नहीं होता। हम पूरी रात प्रेम पूर्वक बिताएंगे। तुम अपने नागिन रूप में ही रहना और मैं नेवले रूप में रहते हुए भी यह साबित कर दूंगा कि जहां प्रेम होता है वहां नफरत हार जाती है। चलो, हम दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं और स्नान करके आते हैं।